नमस्कार बच्चों। IUPAC नेम में आगे बढ़ते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स की बात करते हैं और उसके बाद फिर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के नाम लिखना आपको बताते हैं और अगर समय रहा तो साइक्लिक की भी बात आज ही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नेमिंग ऑफ compounds having complex prefix. Naming of compound having complex prefix. तो ये कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स होता क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स होता क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कंपाउंड है और आप ऐसे करके मान लीजिए आपका ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में नंबरिंग तो आप CWS से स्टार्ट करेंगे। CWS से आपने स्टार्ट किया, इधर जाएंगे तो एक CH3 प्रीफिक्स मिलेगा और इधर जाएंगे तो आपको कीटोन मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि कीटोन की तरफ ही आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो आपने काउंटिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अब ये जो प्रीफिक्स है इसका नाम क्या बोला जाए? इसका नाम क्या बोला जाए? तो इसके नाम के लिए जब आपको ब्रांच के अंदर भी ब्रांच मिले, जैसे ये एक ब्रांच है और ब्रांच के अंदर भी क्या है? ब्रांच। मान लीजिए ऐसे हो, थोड़ा और ब्रांच बना देते हैं, ये ब्रांच के अंदर ब्रांच हो तो क्या करा जाए? तो इस ब्रांचिंग में कभी भी लॉन्गेस्ट चेन नहीं सेलेक्ट करना है कि ये लॉन्गेस्ट चेन है, ऐसा कुछ नहीं करना। मेन चेन से ब्रांच निकलेगा। ठीक है, और मेन चेन से जो कार्बन ब्रांच वाला जुड़ा होगा वो नंबर 1 होगा। और उसके बाद यहां से अब देखेंगे कि लंबा चेन कौन सा है। तो अब यहां से 1 2 3 या 1 2 3 दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो 1 2 3 आपने ले लिया। ठीक है, अच्छा, कुछ किताबें इसको 1 2 3 ही लिख देते हैं, लेकिन अब ये 1 2 3 और ये 1 2 3 में कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए, तो इसलिए 1 डैश 2 डैश 3 डैश कर देते हैं। ठीक, अब 1 डैश 2 डैश 3 डैश में मतलब 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये चेन कितनी कार्बन की है? 3। तो इसका नाम है प्रोपाइल। इसका नाम क्या है? प्रोपाइल। ठीक है, अब आपने इसको स्टार्ट किया। अब प्रीफिक्स आपने देखा कि एक प्रीफिक्स ये है जो प्रोपाइल है और एक प्रीफिक्स ये है जो कीटो है। अब अल्फाबेट में कीटो पहले आता है या मतलब के पहले आता है या पी पहले आता है, तो आपको पता चलेगा कि भाई के पहले आता है। तो आप लिखेंगे 7 कीटो। कॉम्प्लेक्स वाले का नाम हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब प्रोपाइल्स पर क्या क्या लगा है? 2 मिथाइल भी लगा है, तो 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल
प्रोपाइल, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इस पूरे का नाम हुआ 1 डैश पे मिथाइल, 2 डैश पे मिथाइल, तो 1 डैश पे 2 डैश पे मिथाइल है तो 1 डैश मिथाइल, 1 डैश 2 डैश डाइमिथाइल, और ये भी प्रीफिक्स है तो क्या हो गया प्रोपाइल, प्रोपेन नहीं प्रोपाइल। ठीक है, अब हमारा क्या आएगा रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है ऑक्ट। ऑक्टेनोइक एसिड, क्योंकि हमने पहले भी बोला है कि ओइक एसिड जब आता है तो नंबरिंग वहीं से चालू होती है, तो उसका नंबर देने की ज़रूरत नहीं। समझ पाए कुछ? तो समझ पाए होगे। चलिए आइए एक और एग्जांपल लिया जाए। ठीक है, इसका एक पॉइंट और लिख लीजिएगा तब बात करते हैं। इफ देयर इज टू और मोर, if there is 2 or more similar complex if there is 2 or more similar complex side chain, then numerical prefix r, अब जैसे 2 बार आए एक ही कॉम्प्लेक्स वाला, जैसा अभी मैंने एक बनाया था आपको 1 डैश 2 डैश डाइमिथाइल प्रोपाइल, मान लीजिए ये 1 डैश 2 डैश डाइमिथाइल प्रोपाइल 2 बार आ जाए तो वहाँ डाई नहीं लिखेंगे, वहाँ 2 को बिस लिखेंगे, 3 को ट्रिस लिखेंगे, 4 को टेट्रैकिस लिखेंगे, वो नहीं, वो KISS होता है, और फिर पेंटैकिस लिखेंगे। ठीक है, तो समझ गए आप लोग? समझ तो आप लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, मैं जितना समझाता हूँ उससे ज़्यादा आप समझते हैं। आपकी उम्र ही ऐसी है कि आप अपना वाला ढूंढ लेते हैं उसमें मज़े लेने के लिए। आइए देखा जाए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कंपाउंड है, CH2CH, मान लीजिए ये कंपाउंड है। अब इसमें दो कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स आ गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर नाम जब लिखना हो तो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि हमने इधर से काउंटिंग इसलिए नहीं करी कि वो डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस CHO से कम है, उधर से कर दिया। अब देखिए यहाँ पर भी 1 डैश 2 डैश करना पड़ेगा ना भाई, 1 डैश 2 डैश, जहाँ से स्टार्ट होता है वही 1 होता है, ये नहीं कि 1 2 3, ये नहीं करना है, 1 डैश 2 डैश। अब 1 डैश लिखने के बाद आप उस तरफ जाइए जो सबसे लंबा चेन हो, अब चाहे इधर चले जाइए चाहे इधर चले जाइए तो बराबर है, 1 डैश 2 डैश। ठीक है, अब एक ही टाइप का 2 बार फंक्शनल ग्रुप आ गया। ये तो सफिक्स फर्स्ट है, ये सफिक्स सेकंड है, ये रूट वर्ड है, ये प्रीफिक्स है। कहाँ है प्रीफिक्स? 3 पर, 3 4 बिस। बिस क्यों? क्योंकि 2 बार आया है। क्या आया है? 1 डैश मिथाइल
इथाइल। भाई ये मिथाइल और ये क्या है, इथाइल। ठीक है, 1 डैश मिथाइल इथाइल। कई लोग 1 मिथाइल इथाइल भी लिख देते हैं, 1 डैश नहीं लगाते वो लोग। तो ऐसे ही अगर क्वेश्चन किताबों में दिया हो तो आप समझ लीजिएगा उसको। 3 है और 5 है ना। अब आया ऑक्ट, 7 इनल होगा, इनल, 7 इनल। क्योंकि CHO अगर किसी कंपाउंड में है और अकेला है तो जाहिर सी बात है कि नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी। अब CHO का ऊपर कोई, CHO से बड़ा कोई नहीं है। अब जैसे COOH CONH2 इस तरह का कोई नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स की बात हुई। बहुत कॉम्प्लेक्स वाला आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नेम इस तरह के आते नहीं हैं कभी। हाँ ये है कि IUPAC लिखना आना चाहिए, लेकिन आप लोगों को जो IUPAC नेम आता है एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो मोस्टली वो आता है जो NCERT में दिया हुआ है। बहुत बड़ा बड़ा IUPAC नेम आपको नहीं आता। हाँ ये अलग बात है कि मैं आपको थोड़ा बड़ा बड़ा समझाता हूँ ताकि आप छोटे मोटे वाले आप खुद ही कर लें। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे कि आप 10th में पढ़ते थे तो आपका 10th का सारा क्वेश्चन आपको नहीं आता था, लेकिन जब आप 11th में गए 12th में गए तो 10th के बच्चे को पढ़ाने के लिए आप कैपेबल हो गए कि हाँ कोई अगर आपका भाई बहन या पड़ोसी बच्चा पूछता है आपसे कोई क्वेश्चन तो आप बता देते। तो वो है कि आपने थोड़ा बड़ा थोड़ा ज़्यादा जब पढ़ लिया तो छोटी चीज़ें अपने आप आपको आ गई। और यही बात है यहाँ पर भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेमिंग की। नेमिंग ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लेकर हम बात करेंगे। नेमिंग ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, यहाँ पर अब हमको क्या करना है कि ढेर सारा एग्जाम्पल ही, मतलब अब इस लेक्चर में आपका ढेर सारा एग्जाम्पल चलेगा। पिछले लेक्चर में भी मैंने काफ़ी एग्जाम्पल लिए हैं। नेमिंग ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, नेमिंग ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है, फर्स्ट जो है वो है ईथर, कि भैया ईथर का नाम कैसे लिखा जाए है? तो ईथर को आप एक बात जान लीजिए कि ईथर एक क्या है, प्रीफिक्स है। ईथर क्या होता है, एक प्रीफिक्स होता है हमेशा। मान लीजिए कि आपके पास है CH3 CH2 CH2O CH3, तो OCH3। अब इन दोनों में ये देखा जाता है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। O के साथ इधर 3 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो इसको प्रीफिक्स मानिए क्योंकि ये छोटा है। O को CH3 के साथ ले जाइए, नंबरिंग करिए 1 2 3 और बोलिए 1 मेथॉक्सी, एल्कोक्सी बोला गया था ना इसको, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या बोला आपने, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। ईथर का नाम लिखते समय आपको कई बार ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, आइए एक और नाम लिखा जाए। जैसे मान लीजिए ये CH2 CH3 लिख दिया मैंने, इसको मैं C2H5 भी लिख सकता था। अब इस कंपाउंड की काउंटिंग आपने यहाँ से चालू करी। ये आपने ग्रुप मान लिया
ये ग्रुप मान लिया पहले कार्बन, तो ये चेन का पहला कार्बन हो गया। 1 2 3 4 5 आपने ले लिया। अब आप चाहे इसको ओपन कर दीजिए चाहे रहने दीजिए। अगर इसको ओपन कर देते तो भी इथाइल है, नहीं करते हैं तो भी इथाइल है। हमने इसका नाम लिखा। अब देखिए ये है इथॉक्सी और ये है इथाइल। पहले किसका नाम लिखे, इथाइल का लिखे कि इथॉक्सी का लिखे? तो आप दोनों लिख के पहले देख लीजिए। अब देखिए ETHY दोनों में है, उसके बाद यहाँ Y है और यहाँ क्या है O है। तो जाहिर सी बात है कि जो अल्फ़ाबेट में O पहले आता है, पहले कभी कभी क्या होता है कि पहले लेटर से पता ही नहीं चलता कि अल्फ़ाबेट किसका आगे आएगा, तो फिर आगे से कंपेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पर इथाइल और इथॉक्सी, तो आपको इथॉक्सी को पहले लिखना होगा। तो आप लिखेंगे 1 इथॉक्सी, 3 इथाइल, 4 मिथाइल। अब क्योंकि इसमें सफिक्स फर्स्ट से सफिक्स सेकंड है ही नहीं, तो सीधे आप इसको एल्कीन बोल सकते हैं। 5 कार्बन है, पेंटेन बोल दीजिए। समझ पा रहे होंगे आप लोग, क्लियर है ना? ये सब नाम आप लोग क्या है कि एक जगह पे लिख के, मैं खुद इतना एग्जाम्पल दे देता हूँ कि आप लोगों को प्रैक्टिस तो हो ही जाती है। और लोग क्या करते हैं कि 1-2 एग्जाम्पल देकर आगे बढ़ जाते हैं। कई लोग तो IUPAC ने पढ़ाते ही नहीं। और लिया जाएगा एग्जाम्पल। अब जैसे ये कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड का नाम लिखना। तो सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, सीधी लॉन्गेस्ट चेन है। काउंटिंग वहाँ से कर दी क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये काउंटिंग कर दी। अब ये भी प्रीफिक्स, मैंने आपको बोला कि ईथर हमेशा प्रीफिक्स ही होता है, तो ये भी प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है। इसका नाम है इथॉक्सी और इसका नाम है मिथॉक्सी। E और M, तो E पहले आएगा, तो पहले आप लिखेंगे इथॉक्सी। 4 इथॉक्सी, 6 मिथॉक्सी, ऑक्ट, 1 इन बोल दीजिए या ऑक्टीन 1 बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक, ठीक। ईथर में एक वैरायटी और आती है, जैसे मान लीजिए ये एक वैरायटी है ईथर की, इपॉक्सी। तो यहाँ जैसे यहाँ से यहाँ स्टार्टिंग, यहाँ दूसरे से इपॉक्सी स्टार्ट हुआ है, यहाँ तीसरे से स्टार्ट हुआ, तो 1 2 3 4 5। अब आपको ये बताना होगा कि इपॉक्सी किस किस कार्बन पर है। तो आप बोलेंगे 2 3 इपॉक्सी पेंटेन। समझ पाए? 2 3 के बाद डाई इपॉक्सी मत लगा दीजिएगा, दिमाग में तो ये लगेगा कि 2 नंबर आया है तो, लेकिन इपॉक्सी में जब भी इपॉक्सी होगा तो 2 कार्बन तो उसमें इन्वॉल्व हो गई,
तो इसलिए 2 कार्बन इन्वॉल्व होगा तो 2 कार्बन का नंबर दिखाया जाता है। एक और दिखा देते हैं आपको। जैसे ये कंपाउंड, तो अब इस कंपाउंड में आपको इपॉक्सी दिखाना है। काउंटिंग यहाँ से चालू होगी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दिखाना है। अब आपका जो इपॉक्सी है वो क्या है, 3,6 इपॉक्सी। तो आप बोलेंगे 3,6 इपॉक्सी। हेप्टेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड, 3,6 इपॉक्सी हेप्टेनोइक एसिड। समझ पा रहे हैं? तो ये नाम था किसका, ईथर का। ठीक है, अब लिखिएगा नेमिंग ऑफ एमीन। एमीन, एमीन, एमीन का नाम लिखने में हम जानते हैं कि एमीन, एमीनो, ये तो ठीक है, लेकिन मेन जो समस्या है यहाँ पर वो सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन की, कि सेकेंडरी टर्सरी एमीन जब आएगा तो नाम कैसे लिखा जाएगा। तो एमीन क्या होता है, एमीन प्रीफिक्स भी होता है एंड सफिक्स भी होता है। अब एमीन से अगर ज़्यादा प्रायोरिटी का कोई आ गया तो एमीन प्रीफिक्स हो गया, एमीनो बोला जाएगा। और अगर एमीन ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी का है तो एमीन सफिक्स हो गया, तब एमीन बोला जाएगा। अब चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी हो। चलिए एक एग्जांपल देकर बताते हैं। जैसे ये कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड में NH2 ही सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि और कोई फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं इसके अंदर। तो ये एमीन है, ये एमीनो नहीं है। तो आप 1 2 3 यहाँ बोलेंगे प्रोप 1 एमीन, प्रोप 1 एमीन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर काउंटिंग यहाँ से कर नहीं सकते क्योंकि गॉडफादर आ गए, 1 2 3 4। अब एमीन आपका प्रीफिक्स हो जाएगा क्योंकि इससे बड़ा फंक्शनल ग्रुप आपके सामने आ गया। तो इसमें 2 प्रीफिक्स हैं, एक मिथाइल है और एक क्या है, एमीनो है। एमीनो पहले लिखा जाएगा, 4 एमीनो 2 मिथाइल, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक, ब्यूटेनोइक एसिड आपने लिख दिया। तो ये हमने देखा कि एमीन भी बोल सकते हैं, एमीनो भी बोल सकते हैं। एमीन भी बोल सकते हैं और एमीनो भी बोल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जांपल लिया जाए। अब जैसे ये कंपाउंड, तो इस कंपाउंड में ये ईथर जैसा नहीं है कि इथॉक्सी या एमिनॉक्सी ऐसा कुछ बोल देंगे, नहीं। देखेंगे दोनों तरफ लंबी चेन कौन सी है, ये वाली है। काउंटिंग करा 1 2 3, 1 पर एमीन है वो ठीक है,
लेकिन जो लगा CH3 है वो किससे जुड़ा है? आपको लग रहा होगा H से जुड़ा होगा, H से नहीं जुड़ा है, H तो इससे जुड़ा है यहाँ पर, ये डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ा है। तो यहाँ हम बोलते हैं N मिथाइल। N क्या है? एक नंबर की तरह आ गया यहाँ पर। N मतलब जैसे कि 2 मिथाइल था, 3 मिथाइल था, किस जगह पे मिथाइल लगा था ये बताना था ना। तो यहाँ पर N मिथाइल मतलब N पर मिथाइल लगा है। फिर प्रोप 1 एमीन, प्रोप और 1 पे क्या लगा है? एमीन। समझ? मान लीजिए ये कंपाउंड है। अब ये टर्सरी एमीन है क्योंकि 3 यहाँ पर क्या है? एल्काइल ग्रुप लगा है। काउंटिंग कहाँ से होगी? काउंटिंग यहाँ से होगी। ठीक। अब प्रीफिक्स क्या है? मिथाइल, मिथाइल, इथाइल। पहले लिखना है इथाइल, N से, N अल्फाबेट में नहीं आ रहा है। इथाइल, N तो पोजीशन है, N इथाइल। ठीक। अब 2 मिथाइल है और N मिथाइल है, तो 2N डाई मिथाइल। ठीक है। अच्छा, उन सबसे पहले यार ये भी तो क्या है? प्रीफिक्स है। 4 एमिनो, अब ये एक नंबर की तरह हो गया है ना, इसलिए हाइफन दे रहे हैं। 4 एमिनो N इथाइल 2N डाई मिथाइल। ठीक है, क्योंकि ये भी तो प्रीफिक्स है ना, एमिनो भी। ये तो हम भूल गए थे कि ये सफिक्स है। 1 ब्यूटेनल। ब्यूटेनल इसलिए क्योंकि भैया जहाँ ये शुरू हो रहा है लाइन वहीं से चालू हो रही है, तो फिर 1 क्या बोलने की ज़रूरत है? तो भैया बोलो कि लाइन कहाँ से चालू हुई है? वही जहाँ पे से अमिताभ बच्चन खड़े हुए वहीं से लाइन चालू हुई है। ठीक। बेटा समझ पा रहे? तो ये बात हुई किसकी? एमीन की, कि एमीनो भी हो सकता है, एमीन भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? एस्टर की। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वैसिड तो हम नाम देख रहे थे, तो उसमें कोई स्पेशल नहीं है। जिसमें स्पेशल आ रहा है उसकी नाम लिखते जा रहे हैं। एस्टर की। अब एस्टर जो होता है वो प्रीफिक्स भी हो सकता है एंड सफिक्स भी हो सकता है। प्रीफिक्स भी हो सकता है और सफिक्स भी हो सकता है। ठीक है। अब जैसे R C बॉन्ड OR, मान लो ये R डैश, तो इसका नाम है एल्काइल और इसका नाम है एल्केनोएट। एल्काइल, एल्केनोएट। ये एल्काइल है, ये एल्केनोएट है। शुरुआत करें भाई। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है HCOOCH3, ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड को पहले थोड़ा ओपन कर लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये है क्या। ये है। अब ये क्या है? मिथाइल। और ये क्या है? कितने कार्बन है यहाँ पर? एक ही तो है, तो इसका नाम है मिथाइल मिथेनोएट।
कुछ लोग मिथाइल मिथेनोएट मतलब मिथाइल की पोजीशन को दिखाना उचित नहीं समझते, वो बोलते हैं कि मिथाइल बोल दिया, खाली मिथाइल, इसका मतलब है कि कोई पोजीशन नहीं बताया, केवल मिथाइल बोल दिया, इसका मतलब ओ से जुड़ा होगा। और कुछ लोग इसमें, कुछ किताबें इसमें ओ मिथाइल लिखते हैं। मिथेनोएट, उनका ये कहना है कि ओ से, जैसे एन से दिखा रहे हैं तो ओ में क्या दिक्कत है, ओ से भी दिखाओ। मान लीजिएगा आपके पास है CH3 CH Br CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5, ये है। तो अब ऐसी चीज़ों की तो फिर काउंटिंग करनी पड़ेगी ना, 1 2 3 4। अब ये इथाइल है और ये क्या है, ब्रोमो है, ब्रोमो पहले आएगा, तो आप लिखेंगे 3 ब्रोमो। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा ना आपको क्लास, बोरिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे हैं ना, मैं ही बताता जा रहा हूँ खाली। आपको इंटरेस्टिंग तब लगेगा जब आप इसको रोक रोक के खुद कर रहे होंगे। 3 ब्रोमो। अब इसमें कॉमेडी भी क्या ला दूँ, इसमें कुछ है नहीं ना, मतलब आप सोचे कि कुछ हंसाइए उसाइए, सर क्या हंसाऊँ इसमें मैं, इसमें कुछ हंसने लायक नहीं है ना। 4 कार्बन का कंपाउंड है, 3 ब्रोमो ओ इथाइल। अच्छा, या तो केवल लिखा रहेगा 3 ब्रोमो और फिर इथाइल, है ना। तो चलिए ओ इथाइल, फिर अब ये क्या है, 4 कार्बन का है, ब्यूटेनोएट। ब्यूटेनोएट भाई, इनके खासियत ये है ना कि भैया ये जहाँ रहते हैं लाइन वाइज चालू होती, तो क्या करे जाएंगे, तो ऐसे लिखा जाएगा, समझ पा रहे। तो ये क्या है, एस्टर है, एस्टर। एक नाम और ले लें एस्टर का, चलिए एक नाम और लेते हैं एस्टर का। ठीक है, काउंटिंग यहाँ से चालू हो गई, 1 2 3 4 5 6, और इसको बोल दिया आपने 1 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ऐसे बोल दिया भाई, है ना, डैश 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 करके बता दिया। अब ये डैश वाला क्या है, प्रोपाइल है, ये क्या है, अमीनो है, ये हाइड्रोक्सी है, तो जाहिर सी बात है पहले अमीनो एंड हाइड्रोक्सी आएगा, उसके बाद कौन आएगा, प्रोपाइल आता है। तो सबसे पहले हमारा 3 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी O 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल, कितने कार्बन है, 6 हेक्स 4 इन 4 ई नोएट, 4 इनोएट, मतलब ओएट तो 1 पे ही है तो इसलिए इनोएट, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो ये बात हुई किसकी, एस्टर की, एस्टर की। याद रखिएगा ये सब चीज़ें, क्योंकि देखिए चीज़ें अगर याद रखते हैं तभी मज़ा आएगा आपको।
अब बात करते हैं अमाइड की। इसकी बात करेंगे, अमाइड की। अमाइड की बात करते हैं, अमाइड की है, अमाइड की। अब अमाइड एक प्रीफिक्स भी हो सकता है एंड सफिक्स भी हो सकता है। हाँ, अमाइड से बड़ा कोई नहीं रहेगा तो सफिक्स होगा, अमाइड से बड़ा कोई आ गया तो अमाइड प्रीफिक्स हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे छोटा नाम पहले लिखा जाए, अब 2 कार्बन का कंपाउंड है, 1 2 2 कार्बन का कंपाउंड है, नाम है इथेनामाइड, है ना। वह 1 2 3 दूसरे पर मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेनामाइड। अमाइड को नंबर क्यों नहीं दे रहे हैं, 1 2 3 1 क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अमाइड ही सबसे बड़ा फंक्शन ग्रुप है, और अगर अमाइड सबसे बड़ा फंक्शन ग्रुप है तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट हुई होगी, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट तो वही है। ठीक, तो मीथेना प्रोपेनामाइड। ठीक है। ऐसे मान लीजिए कि चलो अभी छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, मान लीजिए ये कंपाउंड है, तो अब इस कंपाउंड का नाम लिखने के लिए काउंटिंग तो इसलिए करेंगे ताकि बाकी सबकी पोजीशन पता चल जाए। 1 2 3 4 एंड 5। अब ये है मिथॉक्सी, ये है एमिनो, ये है कीटो, और ये तो पूरा एमाइड है ही। ऐसा नहीं, इसको एमीन नहीं बोलना है, ये एमाइड है, पूरा मिलाकर एमाइड है। ठीक है। तो हम बोलेंगे 3 एमिनो और 4 मिथाइल इसके बाद 2 कीटो, पहले 2 कीटो आएगा ना भाई, 2 कीटो ठीक है, 4 मेथॉक्सी पेंटेनामाइड, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके अमाइड पर ऐसा हो कुछ, ऐसे लिखो। अब आपका एमाइड है, ये एमाइड है, इतना एमाइड है, लेकिन एमाइड एन पर क्या लगा है, 2 मिथाइल लगा है, तो ये काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे काउंटिंग कर दी। ठीक है। अब देखिए सबका आप अल्फ़ाबेट चेक कर लीजिए, C क्लोरो, B ब्रोमो, H हाइड्रोक्सी और M मिथाइल। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले B, फिर C, फिर H, फिर M। ठीक है। तो हमारा आएगा 3 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 2 हाइड्रोक्सी
NN डाइमिथाइल 7 कार्बन है। हेप्ट 5 इन 5 ई और एमाइड को एक साथ लिखना, इन अमाइड, इनामाइड, ठीक है, इनामाइड। समझ पा रहे हैं नाम? ध्यान रखिएगा, इस तरह के नाम जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये तो बात हुई किसकी, अमाइड की। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड एसाइल हैलाइड होता है RCOX, और ये X क्या हो सकता है, ये X हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। अच्छा, ये भी प्रीफिक्स या सफिक्स दोनों में से कोई भी हो सकता है, या सफिक्स दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास है CH3 CH2 CO Cl, तो कई बार क्या करते हैं ना बच्चे, इसको कीटो बोल देते हैं, इसको क्लोरो बोल देते हैं। ऐसा नहीं होता, ये ओइल हैलाइड है, ओइल हैलाइड 1 2 3 प्रोपेनोइल क्लोराइड। अब हैलाइड में जो हो, Cl है तो क्लोराइड, हैलाइड, हेलो नहीं है, हैलाइड है ये, तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, ऐसा बोलेंगे आप। जैसे मान लीजिए कंपाउंड, तो काउंटिंग आपने यहाँ से चालू कर दी, 1 2 3 4। अब एमाइड जहाँ से मतलब ऑयल हैलाइड जहाँ से चालू होगा वहीं से नंबरिंग चालू होगी, और उसकी नंबरिंग बताना ज़रूरी नहीं है अगर वो सबसे बड़ा फंक्शन ग्रुप है तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेनोइल ब्रोमाइड, ब्यूटेनोइल ब्रोमाइड, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेनोइल ब्रोमाइड। समझ पा रहे हैं? ठीक है, कर पा रहे हैं? एक और नाम लेते हैं। ऐसा मान लीजिए आपके पास है CH2 CO Cl, CH CO Cl, CH2 CH2 CO Cl। अब इस तरह के कंपाउंड को मैंने आपको बोला था कि जब एक ही तरह के फंक्शन ग्रुप आ जाए और जिसमें कार्बन हो तो फिर किसी की काउंटिंग मत करिए। तब देखिए यहाँ से काउंटिंग 1 2 3 4 कर दिया आपने, ये आपका मेन चेन हो गया। अब यहाँ ऑयल हैलाइड नहीं बोल सकते, अब यहाँ पे ऑयल हैलाइड नहीं बोल सकते, तो अब आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे ब्यूट 1 2 4 ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? कार्बोनिल क्लोराइड। समझ पा रहे हैं? चलिए एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम देते हैं आपको।
कुछ ऐसा नाम आपके सामने, बहुत बड़ा नाम लिख दिया है। तो देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम मैंने इतना बड़ा दे दिया कि ताकि आपको मज़ा आ जाए। बड़े बड़े नाम करेंगे कॉन्फिडेंस आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। ठीक है। और आप ये भी जान रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स है 1 डैश 2 डैश 3 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये थोड़ा सा नाम हमने देखा। ठीक है। अब इस कंपाउंड का नाम अब मुझे तो लगता है एक लाइन में आएगा भी नहीं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास प्रीफिक्स क्या है। तो आपके पास प्रीफिक्स है इपॉक्सी, आपके पास प्रीफिक्स है प्रोपाइल। प्रोपाइल पी और ई में ई पहले आएगा, तो आप लिखेंगे 8 9 इपॉक्सी। अब 5 6 बिस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स 2 बार आने लगता है तो आप क्या करते हैं, उसको बिस ट्रिस ऐसा कुछ कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बिस, तो 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है। अब आपके पास क्या बचा कि रूट वर्ड कितने का है, 10 का है, तो आप बोलेंगे डेक। अब उसके बाद क्या है, इन 2 इनोइल ब्रोमाइड। बहुत ज़्यादा लंबा नाम नहीं था, स्ट्रक्चर बल्कि ज़्यादा लंबा हो गया था, है ना। आया समझ में आया, कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं आप लोगों का नाम वाम में? नहीं, नाम में कॉन्फिडेंस बढ़ा। नाम एक काम करिएगा आप लोग, 11th का जो एनसीईआरटी है और 12th का जो एनसीईआरटी है, इन सब में चैप्टर की स्टार्टिंग में, ऑर्गेनिक के चैप्टर की स्टार्टिंग में कुछ IUPAC नेम दिए हुए। एरोमेटिक वाला अभी मत करिएगा, साइक्लिक वाला अभी मत करिएगा, बाकी सब नाम आप करेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग? बाकी सारे नाम आप करेंगे, केवल क्या नहीं करेंगे, एरोमेटिक वाला नहीं करेंगे और साइक्लिक वाला नहीं करेंगे। एक नाम आपको और करा देते हैं, एक नाम और करा देते हैं, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड, ये भी अपने आप में एक कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड में कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड में मान लीजिए आपके पास है CH3COOH, ठीक है। और एक और है आपके पास CH3COOH। ये दोनों CH3COOH है, वो एक ऐसे उल्टा करके लिखा हुआ है। अब एनहाइड्राइड का मतलब होता है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाना, तो ये बन गया CH3COCH3। कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर का मॉलिक्यूल के निकल जाने के बाद जो बचता है वो क्या है, एनहाइड्राइड है, ठीक है। वो क्या है, एनहाइड्राइड है। अब इसका IUPAC नेम लिखा जाता है जब, तो देखा जाता है कि एनहाइड्राइड बना किस चीज से, एनहाइड्राइड बना किस चीज से। जैसे ये इथेनोइक एसिड से बना है, तो इसका नाम हो गया इथेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक एसिड से बना है तो इसका नाम हो गया इथेनोइक एनहाइड्राइड। जैसे मान लीजिए कि ये कंपाउंड है, तो अब
जैसे ये क्या रहा होगा, HCOOH रहा होगा, इधर से भी HCOOH रहा होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल आपने निकाल दिया होगा, ठीक है। तो ये रहा होगा मीथेनोइक एसिड, क्योंकि एक कार्बन का रहा होगा मीथेनोइक एसिड, तो इसलिए इसका नाम है मीथेनोइक एनहाइड्राइड, मीथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। मीथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास है दो एसिड को मिला के आपने बनाया है, जैसे मान लीजिए HCOOH था, ये था आपके पास मीथेनोइक एसिड, HCOOCH3, ये था आपके पास इथेनोइक एसिड, ठीक है। आपने एनहाइड्राइड बना दिया, HOH किसी का भी निकाल दीजिए, फिलहाल वो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने निकाल लिया, ये वाटर का मॉलिक्यूल आपने बना लिया। तो फिलहाल आपको एनहाइड्राइड बनाने से मतलब है कहाँ से H निकला कहाँ से OH निकला, ये ज़्यादा आपको अभी समस्या नहीं है, ये आपने बना दिया। लेकिन अब ये एनहाइड्राइड सिंपल एनहाइड्राइड नहीं है, ये है मिक्स्ड एनहाइड्राइड, मतलब दो अलग अलग एसिड का एनहाइड्राइड है, तो दोनों एसिड का नाम लेना होगा आपको। अब मीथेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड से बना है, तो इथेनोइक का ई और मीथेनोइक का एम पहले क्या लिखा जाएगा, इथेनोइक, तो आप बोलेंगे इथेनोइक मीथेनोइक, दोनों नाम लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे एनहाइड्राइड, इथेनोइक मीथेनोइक एनहाइड्राइड। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग पूरी तरीके से? तो ये एनहाइड्राइड का नाम हुआ। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को कुछ IUPAC नेम बताए, जिसमें आप लोगों को कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैंने बताया कि ये पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है। अभी स्ट्रेट चेन नेम वाले नाम लिखिएगा, साइक्लिक वाला मत लिखिएगा, एरोमेटिक वाला मत लिखिएगा, बार बार ये बात बोल रहा हूँ, अभी भागिएगा मत, अगला क्लास हो जाने दीजिए, तब एरोमेटिक वाला भी लिखिए, साइक्लिक वाला भी लिखिए, बाईसाइक्लो भी लिखिए, स्पायरो भी लिखिए, सब लिखिए। अगली क्लास में आपका सब खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में आपका IUPAC नेम कंप्लीट करके मैं उसके अगली क्लास से GOC स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।